निसंख्य निकंख्य निवित्तिगिच्छा अमूढ़ दिठिय उवबूह थिरी करणे वत्सल पभावणे अठ। ये इस संकित के 8 अंग हैं। जैसे सारे अंगोपांग पूर्ण होने से एक मनुष्य सर्वांग कहलाता है, परिपूर्ण कहलाता है, ऐसे ही ये 8 चीजें हैं। इन 8 बातों को पूरा करें तो संकित परिपूर्ण होता है। तो इनमें से हमने 5 के विषय में समझने की कोशिश की, जिसमें निःशंकित, शंका रहित होना, संदेह रहित, और निकंखीय, निष्काम, निष्कांक्षित होना, कामना रहित होना, निर्विचिकित्स, जुगुप्सा या घृणा रहित होना, अमूढ़ दिट्ठि, मूढ़तापूर्ण दृष्टियों का त्याग करना, और उपगूहन, परमात्मा की भक्ति प्रेम में पड़ना, या फिर अपने आप को दोषों से बचाना। ये हुए हमारे 5 अंग। आज हम छठे और आगे के जो अंग हैं उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए, थोड़ा सा उन पर विचार करते हुए आगे बढ़ते हैं। जितना हो सकेगा उतना उन्हें समझने की, क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ये जो छठा अंग है, ये है स्थिरीकरण। स्थिरीकरण का मतलब होता है स्थिरीकरण। स्थिरीकरण का तात्पर्य 2 तरीके से है। एक है व्यवहार से और एक है निश्चय से। व्यवहार से तो ये है कि जो साधर्मी धर्म के मार्ग से डिग रहा हो या डिग गया हो, जिसके मन में कोई कमजोरी आ रही हो और उस कमजोरी का पता हमें पता चल जाए, तो किसी न किसी उपाय से उसे पुनः साहस देते हुए, पुनः प्रेम देते हुए उसे धर्म में स्थिर कर देना, ये स्थिरीकरण है। निश्चयिक तात्पर्य इसका है, अपना ही मन जब धर्म से डांवाडोल हो रहा हो या अपनी ही स्थिति धर्म के विरुद्ध हो रही हो, अपना ही चित्त जब धर्म के मार्ग पर, अध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए शंकाओं और कुशंकाओं में झूल रहा हो, तब अपने मन को, अपने चित्त की दशा को स्थिर करना, अपने स्वभाव में लौट कर आना। जब हमारा मन बड़ी कुशंकाएं, बड़ी शंकाएं खड़ी कर रहा हो, पता नहीं होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे चलेगा, जब ये धर्म के प्रति कुशंकाओं से घिर रहा हो, तब अपने स्वभाव का ध्यान करना, अपनी प्रज्ञा का सहारा लेकर आत्मा में विराजित होना, इसी को स्थिरीकरण कहते हैं, अर्थात स्थिर हो जाना। इस स्थिरीकरण के लिए आचार्य कुंद ने इसे समझाते हुए कहा है, उम्मगम गच्छन्तम सगम्पि मग्गेठवेदी जो चेदा सुधिदी करणाजुत्तो सम्मादिट्ठी मुणे अव्वो। उसे सम्यक दृष्टि समझना चाहिए, मानना चाहिए, जानना चाहिए। किसे? तो कहा, जो उन मार्ग पर जाते हुए अपने आप को, जो मार्ग में
स्थित करता है। ठवेदी जो चेदा, जो आत्मा अपने आप को स्थित करता है, स्थिर करता है, इस किस पर? तो कहा मार्ग पर। सुठिदीकरण जुत्तो, उसी को सुस्थिरीकरण युक्त कहा जाता है। उन मार्ग पर बढ़ते हुए जब हमारे चरण, तब अपने उन चरणों को केवल रोकना नहीं, बल्कि वापस लाकर उन्हें मार्ग पर स्थापित करना। गलत रास्ते पर बढ़ते हुए कदमों को रोककर वापस लौटाकर सही रास्तों पर लगाना, और केवल लगाना नहीं बल्कि सही रास्ते पर टिके रहना। जीवन में कुछ भी हो जाए, परिस्थिति कैसी भी आ जाए, परंतु सही रास्ता नहीं छोड़ेंगे। दो चीजें होती हैं जिनसे हम बहुत आयत सत्य का मार्ग छोड़ देते हैं, और इन दो वजहों से, ये बहुत बड़ी वजहें हैं, इन्हें ऐसा कह सकते हैं कि ये बड़े से बड़े कारण हैं, वो दो जिनकी वजह से हम गलत रास्ते पर बड़ी आसानी से चल पड़ते हैं, बड़ी आसानी से। एक है हमारा भय और दूसरा है हमारा लालच। डर, किसी न किसी तरीके का डर, हमारा किसी न किसी प्रकार का भय, वो हमें गलत रास्तों पर चलाता है, वो हमें बेईमानी के धंधे करवाता है। हम झूठ बोलते हैं क्योंकि हमें अपने सम्मान जाने का, अपनी बदनामी होने का डर होता है। हम 2-4 रुपयों के लिए बेईमानी कर जाते हैं क्योंकि हमें लालच होता है, या फिर इसके पीछे भी डर होता है कि कहीं हम पीछे ना रह जाएं, कहीं सुख सुविधाओं में कमी ना आ जाए, कहीं बनता हुआ घर अधूरा ना रह जाए, कहीं हमारी EMI जो हमने कर्जा लिया है वो कम ना रह जाए। कितने सारे डर होते हैं हमारे, बहुत सारे डर, बहुत सारे लालच, किसी न किसी प्रकार के भीतर में आपने इच्छाएं, कामनाएं पाल रखी होती हैं। तब जाकर इन कामनाओं की वजह से, इन इच्छाओं की वजह से लोग क्या करते हैं? गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। जो रास्ता नहीं है उस पर चल पड़ते हैं। गलत रास्ते का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि वो आपका रास्ता नहीं है, उस पर आपका चलना आपकी स्वाभाविकता से नहीं होगा, आप उसमें सहज नहीं रह पाओगे। अध्यात्म का मतलब होता है सहज होना, जैसा है वैसा होना। और ये उन्मार्ग का मतलब होता है असहज होना, असरल हो जाना, कुटिल हो जाना। जो आप नहीं हो वैसा दिखने की कोशिश करना, या फिर जिस रास्ते पर आप चल रहे हो बस चल रहे हो, पर वो रास्ता आपका नहीं है। जैसे आप यदि कहीं जाते हैं किसी दूसरे के घर पर, तो आपको पता होता है कि ये मेरा घर नहीं है, तो आप उस घर में अमर्यादित नहीं होते, अपनी सीमाएं बनाकर रखते हो, अपने आप को बचाकर रखते हो, कारण कि ये घर मेरा नहीं है। जब मैं अपने घर जाऊंगा तब देख लेंगे, जो मन आएगा करेंगे, जो मन आएगा खाएंगे, जैसा मन करेगा बोलेंगे, जैसा मन करेगा रहेंगे। पर अभी हम दूसरे के घर में हैं, तो यहां हमारी मनमर्जी नहीं चलेगी। जब हमें अपने इस चीज का पता है कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं वो रास्ता मेरा नहीं, जिस मार्ग पर मैं इतना बढ़ आया हूं वो मार्ग मेरा है ही नहीं, मैं बस चलने का पुरुषार्थ कर रहा हूं, चलने के प्रयास में थक भी रहा हूं, परंतु इतना चलने के बाद भी और इतना थकने के बाद भी हम कहीं पहुंचेंगे नहीं। इसलिए परमात्मा कहते हैं उन्मार्ग है। उन्मार्ग का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम चल रहे हो, परंतु तुम्हारा पहुंचना, तुम्हारा होना सब गड़बड़ हो जाएगा। कोई भी रास्ता, जब हम किसी भी तरीके के रास्ते पर चलते हैं तो हमारे मन में कोई ना कोई पहले एम होता है।
जिसे हम उन्मार्ग कहते हैं, उन्मार्ग पर चलता हुआ आदमी भी, अर्थात गलत रस्तों पर चलता हुआ, गलत धंधे अपनाता हुआ आदमी भी किसी न किसी तरीके के अपने मन में कोई ना कोई एक लक्ष्य बनाता है। लक्ष्य क्या होता है हमारा? किसी भी रास्ते पर यदि हम चल रहे हैं तो लक्ष्य हमारा यही होता है कि हमें सुख मिलेगा। पर यह बड़ी गजब की बात है कि अपने आप के विरोध में जाकर, अपनी सरलता की हत्या करके, अपनी सहजता का गला घोंट कर, अपने भीतर के उस पवित्रता का हम देश निकाला करके, और फिर हम ये सोच रहे हैं कि हम सुखी हो जाएंगे। इसी को तो मिथ्यात्व बोलते हैं, इसी को तो अविद्या और अज्ञान बोलते हैं। और किसको बोलते हैं? अपने ही विरोध में खड़े होकर, अपना ही विरोध करके, अपने ही पांवों में कुल्हाड़ी मार के, और आदमी ये सोचता है कि मैं सुखी हो जाऊं। कोई घाव शरीर में बनता है, उस घाव की औषध करने के बजाय उसको और कुरेदता है ताकि वो ठीक हो जाए। कैसे होगा? गटर के मुहाने पर बैठकर ये सोचता है कि मुझे गुलाब की खुशबू आए, कैसे होगा? सुगंध चाहिए तो बगीचे में जाओ, उद्यान में जाओ, जहां फूल खिले हैं ऐसा गार्डन खोजो और आराम से बैठो, लो सुगंध भरी हवा। पर किसी गंदे नाले के किनारे बैठकर और कूड़े के ढेर के बीच में, और चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा, पूरे शहर भर की गंदगी, और जाकर बैठ गए वहां और कहने हल्ला मचा रहे, मुझे खुशबू चाहिए, खुशबू चाहिए। अरे भैया, यदि सुगंध चाहिए या तो अपनी जगह साफ कर, और यह फिर उससे क्या हो जाए, वहां से हटके साफ जगह चली जा। तुम्हें जगह भी नहीं छोड़नी और सफाई भी नहीं करनी, ऐसे कैसे होगा? आचार्य वर कहते हैं कि उन्मार्ग में जाते हुए अपने आत्मा को जो सन्मार्ग पर स्थापित कर देता है, बस मार्ग पर स्थापित कर देता है। और मार्ग क्या है हमारे यहाँ पे? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र ये मार्ग है। जो उन्मार्ग क्या है? उन्मार्ग का मतलब है इनसे जो विरोध है। दृष्टि यदि खराब है तो ये उन्मार्ग है। चारित्र में, व्यवहार में किसी भी तरीके की गड़बड़ी है तो ये उन्मार्ग है। और ज्ञान में, अर्थात अपने बोध में किसी भी प्रकार की खराबी है, कहीं भी कोई गड़बड़ी है, तो निश्चित तौर पर ये क्या है? इसी को उन्मार्ग बोलते हैं। जब आपके ज्ञान में, आपकी दृष्टि में और आपके व्यवहार में, अर्थात आपके आचरण में, आपकी चर्या में, आपकी वृत्तियों में जब जब खराबी आती है तब तब आप उन्मार्ग पर होते हैं। तो उन्मार्ग का मतलब केवल ये मत सोचना कि कोई चोरी कर रहा है या कोई किसी की हत्या कर रहा है या कोई कहीं कोई बटमार का धंधा अपना रहा है, कोई लुटेरा है, कोई बड़े बड़े भ्रष्टाचार कर रहा है, तो आपको लगता होगा कि अरे यार ये तो उन्मार्ग हो गया, ये तो गलत रास्ता हो गया। आपको अपने भीतर में पलता हुआ राग नहीं दिखाई देता, आपको अपने भीतर में चलता हुआ द्वेष नहीं दिखाई देता, आपको अपनी आसक्ति, अपना मोह नजर नहीं आता, अपने भीतर में पलती हुई ममता आपको नजर नहीं आती, अपने बंधनों में फंसी हुई आपकी अपनी दशा नहीं बल्कि दुर्दशा आपको नजर नहीं आती। आपको दूसरे दिखाई देते हैं, अरे उसने इतना भ्रष्टाचार कर दिया, अरे वहां गलत हो गया, वहां ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर की आपको खबर है, पर अपने चलते हुए, अपने मन में चलती हुई गड़बड़ियों की आपको कोई खबर नहीं, और उसकी खबर आप लेना भी नहीं चाहते। यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ना, कि खबर आप लेना भी तो नहीं चाहते। सामायिक करते हैं आप लोग, और सामायिक का एक पद है, अन्नम न समनो जानामि। पहले होता है न करेमी न कार्वेमी, कर्मतम पे अन्नम न समनो जानामि। 3 होता है ना, न करता हूं, न करवाता हूं, और करते हुए का समनुज्ञात नहीं करता। कि कोई भी सावध्य का कार्य जो बोलने लायक नहीं है, बोलने लायक क्या नहीं होता भैया, पाप है, वो बोलने लायक नहीं है या वो करने योग्य नहीं है। कोई भी ऐसा कृत्य जो आपको भी उलझा दे और सामने वाले को भी उलझा दे, जो दोनों को गड्ढमड्ढ कर दे, जो दोनों को बिखरा दे, जो दोनों को रास्ते से हटा दे, जो दोनों को भान भुला दे, ऐसा कोई भी कार्य न मैं खुद करूंगा, सामायिक में करते हैं ना कि न मैं खुद करूंगा, न करेमी न कार्वेमी,
ना मैं करवाऊंगा, कि खुद तो करूंगा भी नहीं और दूसरे से भी नहीं कहूंगा कि तुम कर दो, मैं तो नहीं करता पर तुम कर दो। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे। कुछ लोग होते हैं जो खुद हत्या कर देते हैं। कुछ लोगों की इतनी हिम्मत तो नहीं होती कि हत्या कर दें, पर सुपारी दे देते हैं कि भैया इतना पैसा ले लो, पैसा जितना चाहिए ले लो, पर तुम्हें क्या कर देनी, उसकी हत्या कर देनी है। बहुत सारे धार्मिक लोग भी होते हैं जो बलि नहीं देते, खुद नहीं देते, अपने हाथ से नहीं ये काटने पीटने का काम करते, पर किसी को दे देंगे पैसा, किसी पंडित जी को वो कर लेंगे, हायर कर लेंगे कि आप कर देना हमारी तरफ से, तो हो जाता है सब। करे नहीं, पाप कृत्य खुद करूंगा नहीं। कोई भी सावध्य का काम जो मुझे उलझन पैदा कर दे, जो मुझ में अशांति पैदा कर दे, जो भेद पैदा कर दे, जो मेरे भीतर की अखंडता में खंड खंड उसको टुकड़े टुकड़े में बांट दे, ऐसा कोई काम खुद करूंगा नहीं। जो मेरे तालमेल को बिल्कुल ही विषम भाव में ले जाए, जो मेरे सामंजस्य को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दे, जो मेरे भीतर की व्यवस्था को पूरी तरीके से अव्यवस्थित बना दे, उस अव्यवस्थित कर देने वाले कार्य को मैं करूंगा नहीं, दूसरे से करवाऊंगा नहीं। मैं अपने आप तो करता नहीं हूं, पर किसी को भी नहीं कहूंगा कि तुम कर दो, खुद भी नहीं करूंगा, दूसरे से भी नहीं करवाऊंगा। परंतु इन दो से ज्यादा महत्वपूर्ण पता है तीसरा है, और जो हम बहुत आयत करते हैं, सामायिक करते भी करते हैं, सामायिक करते करते भी करते हैं। यही सबसे बड़ी वो है हमारे साथ एक दुर्घटना जिसको हम कहते हैं कि आदमी बैठा है सामायिक में और फिर भी वो तीसरा काम बेधड़क होकर कर रहा है। किस लिए? क्योंकि तीसरे पर उसका ध्यान नहीं। अन्नम न समणो जानामि, आप करने से बच गए, आपने किसी दूसरे को प्रेरणा देने से भी बच गए, पर तीसरे काम से आप नहीं बचते। वो क्या है? वो है करम तम पी अन्नम न समणो जानामि। मैंने किया भी नहीं, मैंने किसी को कहा भी नहीं कि तुम कर देना, पर कोई है जो बिना मेरे कहे भी कर रहा है। मैं नहीं कहता कि तुम राजनीति करो, पर कोई है जो बिना मेरे बोले बगैर भी राजनीति कर रहा है, वो राजनेता बनने की फेर में है। तो फिर ये उसका ध्यान रखना, उसके पीछे जाना। कर्म अन्नम समणु जानामि। समणु जानामि का मतलब होता है सम अनु जानामि, उत्कृष्ट तरीके से उसको जानने के लिए उसके पीछे लग जाना। मैंने किसी को आज तक ये नहीं बोला कि तुम अभिनेता या अभिनेत्री बन जाओ, परंतु मेरी सतत चेष्टा होती है कि शाहरुख खान क्या खाता है, आमिर खान कहाँ जाता है, कैटरीना कैफ कैसे अपने फिजिक का ध्यान रखती है, या करीना कपूर आजकल कौन सा वर्कआउट कर रही है। ये सारी की सारी चीजें फिर उनके पीछे भागेंगे जानने के लिए कि कौन सी फिल्म आ रही है उनकी, कहाँ जाएंगे। और बहुत लोगों को तो भूत चढ़ जाता है इनका, इतना भूत। ऋतिक रोशन की पहली मूवी आई थी, उन दिनों हम मेरठ में थे, तो वहां पर एक लड़की को भूत, इतना भूत उसे कि उसने वो जो पहली फिल्म उसकी आई थी, लगातार उसने वो मूवी 100 बार देखी। बस रोज जाती थी, कभी कभी 3-3, 4-4, 5-5 बार। जब तक वो मूवी हॉल में लगी रही तब तक वो जाती रही, इतनी उसके पीछे दीवानी हो गई। और ऋतिक रोशन ने तुरंत ही शादी कर ली थी, पहली मूवी आते ही लगभग 1 साल के अंदर अंदर। मुझे नहीं पता कि वो कौन सा महीना होगा, पर जब उसकी शादी हुई तो उस लड़की के तो बुरे हाल जैसे उसकी दुनिया लुट गई हो। उसके तो रो रो कर बुरे हाल, हाय मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो लुट गई। सपने बना डाले कि भैया ये तो मेरा हीरो है, हमारी तो शादी होगी। और जब कल्पनाओं पर तुषारापात होता है तो फिर आदमी रोता है, वो भी रोई। कर्म तुम पे अन्नम न समणो जानामि, कि भैया तुमने तो नहीं बोला ना उसे करने के लिए कि तुम हीरो बन जाओ, या तुम हीरोइन बन जाओ, या तुम राजनेता बन जाओ, राजनेत्री बन जाओ। तुम नहीं कहते, तुम किसी को निर्देशित नहीं करते कि तुम्हें ये करना है। पर बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारे काम कर रहे होते हैं संसार में, हर तरीके का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ 2 उदाहरण दिए हैं। आपके आस पड़ोस में ही बहुत सारे लोग हैं जो आपके बोले बगैर भी अपना काम कर रहे होते हैं। तब उन सबको कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन कहां जा रहा है ना, फिर तुम्हें सबकी खबर चाहिए होती है बैठे बिठाए। तुम्हें सब कुछ जानना होता है कि कौन क्या खा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन कहां जा रहा है। तुम्हें सबकी खबर चाहिए होती है, खुद को छोड़ के। तुम्हें खुद को नहीं जानना।
आज दुनिया को जानना बड़ा आसान हो गया। ये छोटा सा खिलौना हाथ में आ गया ना, बैठे बैठे पूरी दुनिया की सैर कर सकते हो। ओ अमेरिका में तो ऐसा हो गया। भैया तेरे मन में क्या है, क्या चल रहा है, तुझे पता भी है? अरे भैया रूस में तो ऐसी बात हो गई, आजकल चाइना में ना ऐसा चल रहा है आजकल। अरे हमारे शहर में वो लोग, वो आदमी रहते हैं, तुम्हें पता है? नहीं नहीं, नाम तो नहीं सुना, थोड़ा बहुत कभी कभार कानों में पड़ तो जाता है। अरे तुम्हें पता है उनकी बेटी ने ऐसा कर दिया, उनके बेटे ने ऐसा किया। तुम्हारा मन क्या कर रहा है, तुम्हारी चित्त दशा कैसी है, तुम्हारी वृत्तियां कौन सी दिशाओं में जा रही हैं, कभी इनकी खबर भी ली है? बाहर ही एक देश नहीं है, एक दुनिया बाहर नहीं है, केवल और केवल बाहर नहीं, एक दुनिया भीतर भी है। बाहर की दुनिया की तरफ जानने के लिए तो इतने बस लगे रहते हो। तुम्हारे पास टीवी भी है, तुम्हारे पास गूगल बाबा है, तुम्हारे पास मोबाइल भी है, तुम्हारे पास हर वो साधन है जिससे तुम इस दुनिया को जान सकते हो। एक साधन भगवान ने दिया था सामायिक के, खुद को जान लो इससे। तुमसे ढंग से वो भी नहीं होता, उसमें भी तुमने पता नहीं 1000 पंगे खड़े कर रखे हैं। ये मंत्र जाप कर लो, ये स्तोत्र पढ़ लो, ये किताब पढ़ लेना, हो गई तुम्हारी सामायिक। सामायिक नहीं करते, टाइम पास करते हो, समय गुजारते हो। जैसे पहले 2-4 लोग बैठ जाते थे ना गोल घेरे में, तो क्या करते थे, अंताक्षरी खेलते थे, खेला करते थे, समय बिताने के लिए, करना है कुछ काम। ऐसे तुम भी सामायिक नहीं करते, केवल समय यापन करते हो, समय गुजारते हो। परमात्मा ने कहा था कि दुनियादारी में इतने उलझ जाते हो तो थोड़ी देर के लिए अपने पास बैठो, अपने आप को जानो, तुम्हारी वृत्तियों की पहचान करो, अपने मन से थोड़ा सा परिचय बनाओ, अपने भीतर में चित्त दशाओं में क्या चल रहा है उस दुनिया का परिचय थोड़ा सा प्राप्त करो, थोड़ा जानने की कोशिश कर रहे हो ना, चल क्या रहा है यहाँ भीतर। पर नहीं, तुम्हें फुर्सत ही नहीं है। बाहर से फुर्सत मिले तो भीतर आओ, बाहर से ही फुर्सत नहीं है, इसलिए कोई अपने भीतर आने को राजी नहीं। और थोड़ी देर के लिए अगर आ भी जाए ना, भीतर इतना हो हल्ला है, इतनी अस्त व्यस्तता है ना। भैया मेला चाहे तुम्हें कितना भी बढ़िया क्यों ना लगे, पर तुम मेले में ज्यादा देर नहीं रह सकते। कारण इतना हल्ला, इतना धूल धक्कड़, इतनी अस्त व्यस्तता, इतने धक्के, कौन ज्यादा मेले के मजे लेगा? ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, उसके बाद ही खुद ही थक हार कर कहोगे चलो भैया घर चलो, बहुत हो गया। तुम थोड़ी देर के लिए बैठते भी ना ध्यान में, 5 मिनट में आंख खोलकर तुम आंख खोल लेते हो अपनी। इतनी बेचैनी, ध्यान तुमसे नहीं होता, सामायिक से ही ढंग से नहीं होती। फिर क्या करते हो? फिर तुम गुरु महाराज से पूछते हो, महाराज सामायिक में मन को नहीं लगे, कोई उपाय बताओ हमें। ध्यान में मन नहीं टिकता, उपाय बताओ। तो तब तुम उपाय खोजते फिरते हो। और गुरु महाराज भी भैया पहुंची हुई आत्माएं होती हैं। वो कोई कह देता है ये पाठ कर लेना, कोई दूसरा आता है दूसरा पकड़ा देता है, तीसरा आता है तीसरा पकड़ा देता है। फिर तुम्हारे गुरु भी तो बहुत सारे बन जाते हैं। फिर जितने गुरु आते हैं उतने सिखाते हैं और तुम उतनी सीखते चले जाते हो। सीखते सीखते पता नहीं कितना सारा कवड़ा इकट्ठा कर लेते हो। एक नवकार मंत्र पर्याप्त नहीं है तुम्हारे लिए, बहुत सारे मंत्र चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं वाले चाहिए, लक्ष्मी का अलग चाहिए, विद्या का अलग चाहिए, व्यापार का अलग, बेटा बेटी का अलग चाहिए, सफलताओं के लिए अलग चाहिए, घर में कलह कलेश होता है तो उसके लिए अलग से मंत्र चाहिए। एक नवकार मंत्र पर्याप्त नहीं है, एक परमात्मा की शरण तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है। कितने सारे तुमने इकट्ठे करने हैं। और फिर तुम ये सब कुछ कहां लेकर डालते हो? सामायिक में। किताबें धर लेंगे बहुत सारी, हाँ चलो आज ये वाली किताब पढ़ेंगे, आज ये किताब पढ़ेंगे। सामायिक का मतलब होता है अपने करीब रहना। बस आंख बंद करके बैठ जाओ, जो हो रहा है उसको देखो। बैठो तो सही थोड़ी देर की खाली, बिना हिले डुले। देखो तुम्हारा अधिष्ठान कितना पक्का है, कितनी देर ज्यादा से ज्यादा टिक कर बैठ सकते हो। मैं कहता हूं कि 100 में से केवल 2-1 लोग हो सकते हैं जो बिल्कुल स्थिर तरीके से 48 मिनट भी बैठ सके। कभी देखना, अपना थोड़ा सा करना, अपने कहते ना निगरानी, थोड़ी सी आलोचना करना एक बार अपनी। थोड़ी देर बैठकर देखना कि भीतर तुम 48 मिनट भी शांत होकर बैठ सकते हो आंख बंद करके या नहीं, या इतने साल ऐसे ही सामायिक के मामले में घिस डाले, या 48 मिनट शांत होकर बैठ सकते हो या नहीं बैठ सकते, या बेचैनी उठने लग जाती है, कमर दुखने लग गई, घुटने में पीड़ा हो गई है, या माथा दुखने लगो, और जी हमें तो भीतर में पता नहीं क्या क्या दिखने लग जाता है, अच्छा नहीं लगता, बेचैनी, कितना समय हो गया, आंख खोलकर देखना पड़ता, अरे तेरी मैंने सोचा था आधा घंटा हो गया, अभी तो 5 मिनट ही हुए, क्या हो गया, ये टाइम जाता क्यों नहीं है?
कारण क्या है? क्यों इतने बेचैन हैं लोग कि 5 मिनट भी आंख बंद करके नहीं बैठ सकते, कि 10 मिनट भी उनकी स्थिरता नहीं है, 10 मिनट के लिए भी। कारण क्या है? कारण यह है, अन्नम करम तंपि अन्नम ने समनो जानामी, इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। दूसरों का समनो ज्ञात करने में इतने लगे रहते हो, पूछो ही मत। तो कभी अपने मन को देखो कि वो उन्मार्ग पर है या सन्मार्ग पर है। वो है कहां? उम्मग्गम तो गच्छन्तम, कि उन्मार्ग पर जाते हुए अपने आप को जो मार्ग पर स्थिर कर देता है, उसी को सुस्थिरीकरण कहा जाता है। उसी को कहा कि ये स्थिरीकरण वाला है। और गजब की बात यह है कि हम दुनिया का सुधार करने चलते हैं। अरे मेरे बेटे ने ऐसा कर दिया, चलो उसको समझाते हैं। बहू को समझाने के लिए ठेका सास ने ले रखा है, सास को समझाने का ठेका बहू ने ले रखा है। पति को समझाने का, सुधारने का पूरा ठेका पहले मां ले लेती है, बच्चे को सुधारने का, है ना। और फिर उसके बाद पत्नी आकर सुधारती है। स्त्री का भी जीवन ऐसा ही है, पहले मां बाप सुधारते हैं, फिर पति सुधारता है। मतलब ये कि हम एक दूसरे को तो सुधारते हैं पर खुद को कभी नहीं। अध्यात्म का पहला चरण यही है कि आप जो करेंगे अपने आप से करेंगे, यहां से शुरुआत करेंगे। यहां होता कुछ नहीं है, यहां तो खाली बैठे हो, यहां तो बेचैनी से भरे पड़े हो। हाँ, दुनिया सुधार देंगे हम, परिवार सुधार देंगे, दूसरों को सुधार देंगे। ऐसा नहीं होता भैया, ऐसा नहीं होता। कारण ये है कि आप जिस समझ पर या जिस समझ के स्तर पर होते हैं वैसा ही आपका जीवन होता है, और जैसा आपका जीवन होता है वैसा आपका परिवेश होता है, वैसा आपका प्रभाव होता है। आपके औरे का, आपके आभा मंडल का प्रभाव उसी ढंग से दूसरों पर पड़ता है। आप यदि अशांत हैं तो सब वैसे लोग मिलेंगे आपको। खुद बेचैन हो तो बेचैनी से भरे लोग मिलेंगे, और खुद शांत हो तो आप देखेंगे कि सब जगह आप ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपकी शांति में और वृद्धि कर देंगे, आपके ज्ञान में, आपके ध्यान में और वृद्धि कर देंगे। हमारे लिए आज ये समस्या खड़ी हो गई है कि हमें भगाने के, हमें उन्मार्ग पर ले जाने के 1000 नहीं बल्कि लाख साधन हमारे पास हैं। आपको भटकाने के एक से एक उपाय हैं। पहले तो ये था ना कि आदमी यदि अकेले में बैठा है तो चलो ठीक है, अकेला है, रहने दो, क्या गलत कर लेगा अकेला आदमी। आज ये है कि आदमी अकेला भी है तो भी अकेला नहीं है, तो भी दुनिया से एक अलग ही संसार से घिरा हुआ है, एक अलग भीड़ में है वो। और उस भीड़ में वो कब खो जाए, कब गलत रास्ते पर चला जाए, कहा नहीं जा सकता। उन्मार्ग के जब बिल्कुल अनंत नहीं, असंख्य नहीं बल्कि अनंत रास्ते जब खुले पड़े हों, तब ये आचार्य वर्ग का सूत्र हमारे काम देने योग्य है। ये क्या कह रहे हैं कि इतने सारे उन्मार्ग पर ले जाने वाले जब सारे निमित्त हों, सारे कारण विद्यमान हों, पर फिर भी तुम अपने आप को टिका कर रखो कि नहीं मुझे नहीं जाना, दुनिया जाती है जाए, मुझे नहीं जाना। परसों में एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था, मैं फोटो देखी मैंने उसकी, मैं भूल गया, नाम भी भूल गया उसका, पर हाँ इतना पता है जर्मनी में जब हिटलर का उदय हुआ और हिटलर का पूरा जर्मनी क्या करता था, सम्मान करता था, तो हिटलर की ना एक वो थी मनस्थिति, उसकी एक मान्यता थी कि जर्मन्स के अलावा, ईसाइयों के अलावा कोई आर्य नहीं होता, ये शुद्ध होते हैं। तो इस शुद्धता के भूत की वजह से वो यहूदियों का कट्टर दुश्मन बन गया। तो एक जर्मन था जो जब वो क्या नाम है, हिटलर का नया नया समय चला था, तो हिटलर क्या हो गया, वो हिटलर के साथ जुड़ गया एक व्यक्ति।
हिटलर के साथ जुड़ने के बाद, क्योंकि शुरू में इतना कट्टर हिटलर इतना ज्यादा कट्टर नहीं था, पर जैसे जैसे नाम होता चला गया वो और कट्टर होता चला गया, और अपने जीवन में पता नहीं 10 लाख यहूदी मारे उसने, केवल इस सोच के आधार पर कि यहूदी जो होते ये आर्य नहीं होते तो इनको मारो, और जो आर्य नहीं है उसे या तो वो देश से निकल जाए, और यदि नहीं निकलता तो फिर वो मरेगा। यही सोच आजकल हिंदुस्तान में भी है कि हिंदू बाकी इस देश में रहेगा तो हिंदू, बाकी कोई नहीं। वही सोच वहां पर भी काम कर रही थी। तो वो एक आदमी जो पहले हिटलर के साथ जुड़ा था, उसका एक यहूदी लड़की से प्रेम हो गया। गजब की बात। जब यहूदी लड़की से प्रेम हुआ तो उसको उनके जो समितियां होती हैं, समिति वालों को पता चला है भाई ये तो यहूदी लड़की है, तुम दूर हो जाओ इससे। उसने कहा करे नहीं, मैं समिति छोड़ सकता हूं, ये लड़की को नहीं छोड़ सकता। तो कहते हैं एक दिन बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी हिटलर के सम्मान में, और वो इतनी बड़ी सभा, उस पूरी सभा में लगभग कोई 20,000 लोग रहे होंगे, बल्कि ज्यादा ही रहे होंगे, और सारे के सारे वो हिटलर की पूरी जो होती ना उनकी अपनी ड्रेस थी, उनका अपना ड्रेस कोड था पूरा का पूरा, सारे खड़े हैं, लगभग 20,000 से ज्यादा लोग खड़े हैं, और वो हिटलर के सम्मान में सब उसको यूं सैल्यूट बजा रहे हैं। संयोग देखो, संयोग क्या होता है कि वो 20,000 लोग एक तरफ और वो एक आदमी अकेला एक तरफ, सारे सैल्यूट बजाकर खड़े हैं हिटलर की तरफ, और वो एक आदमी आराम से यूं छाती पर हाथ बांधे खड़ा है। तब तो उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो फोटो तब भी अखबार में छपी थी, परंतु उसकी वजह से उसकी और दुर्गति हो गई। दोनों पति पत्नी को जेल हो जाती, फिर बाद में उनको जेल में ही, यातना शिविर में ही उनको खत्म कर दिया जाता है। पर बात यह है कि वो आदमी, उसकी फोटो, तब तो वो इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ, पर बाद में जब हिटलर का अवसान हो गया, जब हिटलर का समय पूरा हो गया, तब वो फोटो जो है आज उस फोटो को इतना सम्मान दिया जाता है पूरी दुनिया में। कारण क्या है कि ये है कि जब सारी दुनिया एक तरफ हो और तब एक व्यक्ति प्रतिरोध बनकर खड़ा हो जाता है कि तुम रहो सारे के सारे गुलाम, पर हम गुलामी नहीं करेंगे। सब जाएंगे गलत रास्ते पर, हम नहीं जाएंगे। सब गिरते रहो पर हम नहीं गिरेंगे। सारी भेड़ें जब एक ही कुएं की तरफ जा रही हो कूदने के लिए, और तब जाकर एक भेड़ स्थिर खड़ी हो जाए कि नहीं, सारी कूदो कुएं में, हम नहीं कूदेंगे। ऐसा प्रतिरोध का जब बल पैदा होता है, उसी को स्थिरीकरण कहते हैं। इतनी दृढ़ता है, इतना साहस है आप में। उस व्यक्ति को भी पता था कि यदि मैं सैल्यूट नहीं करूंगा तो इसका परिणाम क्या हो सकता है, पर नहीं, उसने अपने प्रेम को महत्व दिया। उसने अपने जीवन में अपने आत्मसम्मान को, अपने स्वाभिमान को, जिसकी बात वो किया करता था हिटलर, उसी को उसने महत्व दिया। पर होता यही है कि जब समूहगत कोई विचार जब बनता है ना, कोई भी विचार एक समय तक व्यक्तिगत होता है, पर जब वो समूहगत बन जाता है तो तब वो विचार स्वतंत्र नहीं होता, तब वो पराधीनता बन जाती है। कितनी भी बड़ी आप स्वतंत्रता की बातें करो, पर यदि आप किसी व्यक्ति को समूह में धकेलना चाहते हैं और उसकी इच्छा के विरोध में, उसके प्रतिरोध के बावजूद, तो ये पूरी तरीके से आप ये कहो कि स्वतंत्रता का मूल हनन है। पर हो यही रहा है, समाज में भी यही होता है, घरों में भी यही होता है। इसकी तो पूरी दुनिया ही अलग है, ये तो 3 लोग से मथुरा न्यारी है इसकी, ये तो सबसे अलग जाना चाहता है, अलग दिखना चाहता है। भैया वो अलग है तो अलग ही होना चाहेगा, अलग ही रहना चाहेगा ना। पर लोग भीड़ चाहते हैं, लोग सब भेड़ धसान चाहते हैं, क्योंकि वो खुद भी भेड़ हैं। जो भेड़ हैं तो वो क्यों चाहेंगे कि कोई उनमें से खड़ा हो जाए और शेर बन जाए, क्योंकि सब भेड़ों को ना शेरों से खतरा होता है। शेर कभी झुंड में नहीं रहेगा भेड़ों की तरह, और ना ही भेड़ों की तरह बस मुंडी नीचे करके जाके कुएं में कूदेंगी, नहीं। शेर क्या होगा, बिल्कुल अकेले खड़ा हो जाएगा जाकर। और शेर जब खड़ा होता है ना, तो शेर को सब वापस भेड़ बनाने पर तुल जाते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि अब यदि ये शेर रह गया तो भेड़ों की खैर नहीं है। समाज में जब कोई सत्यवादी खड़ा होता है तो पूरी दुनिया उसके शत्रु बन जाती है। कोई थोड़ा ईमानदार चल ले जाए ना, तो उसको पूरा प्रशासन, पूरी संस्था, पूरा का पूरा एक ढांचा जो बनी हुई व्यवस्था की, वो पूरा ढांचा उसके विरोध में खड़ा हो जाएगा। कारण सिर्फ इतना ही है कि तू सत्य कैसे बोल गया,
सत्य नहीं बोलना चाहिए। पर आचार्य वर कहते हैं कि जो स्थिरीकरण इस अंग को पूरा करना चाहते हैं ना, उन्हें ध्यान रखना होगा कि उन मार्ग पर जाता हुआ अपना मन जांचो, कब कब ये राग करता है, कब कब ये द्वेष जगाता है, कब कब क्रोध में बहता है, कब कब वासना में जगाता है, कब कब स्त्री की और पुरुष की कामना करता है, कब कब किसी लालच में पड़कर पर के धन की भी इच्छा करता है, कब कब पड़ोसी से ईर्ष्या करता है उसके बड़े घर को और बड़ी गाड़ी को देखकर, कब कब ये ईर्ष्या और द्वेष से ग्रसित होता है, कब कब मत्सर और मद भाव से भरता है। थोड़ा देखो तो सही, जांचो तो सही, ये सब भी उन्मार्ग हैं, ये भी गलत रास्ते हैं। तो इन गलत रास्तों पर यदि आपका मन जा रहा हो, आपका चित्त बह रहा हो, तो आचार्य वर कहते हैं रोको। और रोकना ही नहीं है बल्कि उसको मार्ग पर स्थिर करना है। मार्ग क्या है? मार्ग पहले बता दिया, ज्ञान मार्ग है, बोध मार्ग है, दृष्टि की निर्मलता मार्ग है, चारित्र की शुद्धता मार्ग है, शील का पालन मार्ग है। जो इस मार्ग पर अपने आप को स्थापित कर देते हैं उसके लिए कहा कि वो स्थिरीकरण अंग को अपना लेता है। इस तरीके से ये सम्यक्त्व का छठा अंग है स्थिरीकरण। मैं तो यही कहूंगा मेरे जीवन में, आपके जीवन में और समष्टि में विद्यमान समस्त जीवों के जीवन में ये अंग घटित हो, ताकि उनका जीवन दिव्य बने, भव्य बने। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।